जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, न कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज़ औक़ात किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। इंसान हमेशा ज़ाती मफादात का दिफा करता है और ये भूल जाता है कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं, फासले होते हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जब हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम ये भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्जी की दास्तानें तख्लीक करने वाले लोग हमेशा दुख ही उठाते हैं। दूसरों से मुताल्लिक अपनी ज़बानों को सी डालो, क्योंकि बदगुमानियाँ बिल्कुल एक फटे कपड़े की तरह हैं। जितना भी सी लो, कपड़ा फिर भी फटा ही रहेगा। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवा देता था, लेकिन अब तीसरा वीडियो बनाता है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। लोगों को मुआफ करके जो जीत होगी वो इंतकाम से मुमकिन ही नहीं। फतह मक्का के मौका पर इज्तिमाई मुआफ़ी का ऐलान इसकी बेहतरीन मिसाल है। धरती पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए हैं। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएं तो 99 हिस्सों के हकदार माँ बाप हैं। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। जो लोग खुद गंदगी में रहते हैं, दूसरों की जात पर कीचड़ वही उछालते हैं। औरत के लिए जरूरी है कि वो गुनाह करने से पहले खुद अपने आप पर तरस खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद सिर्फ अल्लाह माफ करता है, लोग माफ नहीं करते। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। खुद को तबाह करने के लिए तेज तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीजी से पेश आओ। किताबों को दीवारों पर सजाने से बेहतर है कि किताबों को पढ़कर दिलों में उड़ती दीवारें गिराते जाएं। हमेशा ये इजहार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे जिंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों न डाले, क्योंकि राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। माँ की तारीफ, ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है पर अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, माँ कहलाती है। कामयाब लोग
अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज दो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा करो। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। कायनात के बड़े मज़ामीन में न पड़ो, बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दो। उसको राज़ी रखो जो हम सफ़र है, चाहे वो हम ख्याल न भी हो। औरत की शौखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तहान होता है। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद इससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। इंसान जब मान ले कि वो गलत था, तब वो सही होने लगता है। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती, और पकड़ में आना लाजिम है। मकाफात अमल इसी को कहते हैं, जो कुरान के बुनियादी असूलों में से एक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है, और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां मेहनत और डिग्रियां हार जाती हैं और किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। बड़ी गहरी बात। एक लुकमा पेट तक पहुंचने का कुदरत ने कितना इंतजाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जबान बता देती है, अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है।